धन से बड़ा कौन है? क्या सोने चांदी के महल बनाने वाला, या वह जिसके पास संसार का सबसे बड़ा खजाना है? लेकिन अगर वही धन किसी के मन में घमंड भर दे तो क्या होता है? आज की यह कथा आपको बताएगी कि क्यों भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और कैसे उन्होंने धन के देवता का घमंड चूर चूर कर दिया। स्वर्गलोक में एक समय ऐसा आया जब धन के देवता कुबेर को अपने वैभव पर अत्यधिक अभिमान हो गया। उनका स्वर्ण महल, हीरे जवाहरात से सजी दीवारें, सोने के सिंहासन और नौकरों की लंबी पंक्ति, सब कुछ देखकर देवता भी आश्चर्य करते। कुबेर सोचने लगे, मेरे समान धनी कोई नहीं, तीनों लोकों में मेरा वैभव सबसे बड़ा है। अभिमान धीरे धीरे उनके हृदय में घर करने लगा। उन्हें लगा कि यदि स्वयं भगवान भी उनके महल में आएंगे तो उनके धन को देखकर चकित रह जाएंगे। अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। उन्होंने सोचा, क्यों ना कैलाशपति को आमंत्रित करूं। यदि भगवान स्वयं मेरे यहाँ भोजन करेंगे तो मेरा यश और बढ़ेगा। वे तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। कुबेर ने अत्यंत विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु कृपया करके मेरे महल में पधारें और मेरे द्वारा आयोजन भव्य भोज का प्रसाद ग्रहण करें। भगवान शिव सब जानते थे। वे समझ गए कि यह निमंत्रण भक्ति से अधिक अभिमान से भरा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, हम तो ध्यान में लीन रहते हैं, पर तुम हमारे पुत्र को ले जाओ। यदि वह संतुष्ट हो गया तो समझो हम सब संतुष्ट हैं। और इस प्रकार भगवान गणेश को भेजा गया। भगवान गणेश बाल स्वरूप में कुबेर के महल पहुँचे। उनका स्वागत अत्यंत भव्यता से किया गया। सैकड़ों प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, फल, पकवान सब उनके सामने परोसे गए। कुबेर मन ही मन प्रसन्न थे। देखो मेरा वैभव, इतना भोजन कि देवता भी तृप्त हो जाएं। गणेश जी ने मुस्कुराकर भोजन आरंभ किया। एक थाली खत्म, दूसरी थाली खत्म, तीसरी चौथी रसोई खाली होने लगी। भंडार के सारे अनाज समाप्त होने लगे। कुबेर की आंखें फैल गईं। गणेश जी ने कहा, कुबेर, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई। अब रसोई में कुछ भी शेष नहीं था। गणेश जी ने महल की ओर देखा और सोने चांदी के बर्तन, सजावट सब खाने लगे। कुबेर घबरा गए, प्रभु यह क्या कर रहे हैं? गणेश जी शांत स्वर में बोले, तुमने कहा था तुम्हारे पास असीम धन है, तो मेरी भूख क्यों नहीं मिट रही? अब कुबेर को अपनी भूल समझ आने लगी। उनका घमंड टूट चुका था। वे तुरंत कैलाश की ओर भागे। कैलाश पहुंचकर कुबेर ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई। मेरा अभिमान मेरे विनाश का कारण बन गया। कृपा करके मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, धन बुरा नहीं, पर उसका घमंड बुरा है। जाओ, सच्चे मन से अपने पुत्र को एक मुट्ठी चावल प्रेम पूर्वक अर्पित करो। कुबेर वापस लौटे। अब उनके मन में अहंकार नहीं, केवल विनम्रता थी। उन्होंने अपने रसोई से गणेश जी को प्रेम से एक मुट्ठी सादा चावल अर्पित किया। गणेश जी ने वह सादा चावल ग्रहण किया और तुरंत उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया, भगवान को सोना चांदी नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। उस दिन से कुबेर ने कभी धन का अभिमान नहीं किया। यह कथा हमें सिखाती है, धन से बड़ी विनम्रता है।
अभिमान पतन का कारण है। भगवान को दिखावा नहीं, प्रेम चाहिए। एक मुट्ठी सादा चावल भी यदि श्रद्धा से दिया जाए तो वह करोड़ों स्वर्ण से बड़ा है। भगवान गणेश ने यह सिद्ध कर दिया कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं, भक्ति है। तो भक्तों, अगर कभी जीवन में धन, सफलता या सम्मान मिले तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझना, घमंड मत करना। क्योंकि जिस गणपति बप्पा ने कुबेर का अभिमान पल भर में तोड़ दिया, वह हमारे जीवन के भी सारे विघ्न दूर कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान को सच्ची भक्ति चाहिए तो कमेंट में लिखें जय गणेश देवा, और वीडियो को लाइक करके अपने परिवार में जरूर शेयर करें ताकि यह शिक्षा हर घर तक पहुँचे। अगली कथा किस भगवान की सुनना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और जय गणेश कहकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री गणेश।